चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं एयर अराउंड अस। अब देखो इसमें कुछ पिक्चर्स बताए हुए, ठीक है। लुक एट दिस पिक्चर। व्हाट इज दैट क्लॉथ्स मूव? क्या है जो यहाँ कपड़े, पेड़ ये सारे हिल रहे हैं? चारों ओर अपने देख सकते हो आप। व्हाट इज दैट यू कैनॉट सी बट फील? व्हाट इज दैट यू ब्रीथ इन एंड आउट? अब देखते हैं कैसे होता है। अभी हम यहाँ हैं, हमें फील हो रहा है लेकिन हम देख नहीं सकते। हमारे कपड़े उड़ रहे हैं, हमें महसूस हो रहा है कि कुछ तो एक ऐसी कोई वस्तु आ रही है जिससे हमारे कपड़े हिल रहे हैं, हमें थोड़ी सी ठंड लग रही है, ऐसा कुछ तो होता है ना। यस, देखो ये क्या है जो हम सांस लेते भी हैं और सांस छोड़ते भी हैं। देन अब देखो चारों ओर देखते हैं, कुछ दिखाई देता, फैन शुरू रहता है, कपड़े उड़ते रहते हैं, ठीक है। हमें अच्छा लगता है, गर्मी में अच्छा लगता है, सर्दी में हम फैन ऑफ कर देते हैं। ये है क्या जो हमें दिखाई दे रहा है? दिखाई नहीं देता लेकिन हमें फील हो रहा है, महसूस हो रहा है। यस, आप सबको पता है इट इज एयर, हवा। ओके, आपको हवा की एनी टाइम जरूरत रहती है, सबको रहती है। ह्यूमन बींग्स, ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर। यस, अब देखो विदाउट एयर हम जिंदा रह सकते हैं? नो। क्यों? अब देखो इसके लिए देखो आपको एक बताती हूँ, क्या कहते हैं उसे, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। अपने नोज और मुंह दोनों बंद रखो, ना हवा अंदर आएगी ना हवा बाहर छोड़नी है, ठीक है। किसी तरह से ब्रीथिंग नहीं करनी है। अगर आप 1 मिनट भी अगर ऐसे करोगे तो आपको कैसे महसूस होगा? आप अपनी सांस को रोक के रखो, ना सांस लेनी है ना सांस छोड़नी है। कैसे होता है? अंदर से दम घुटने लगता है, हमें बेचैनी होने लगती है। यस, होता है ना कई बार। देखो ये बेचैनी होना, अंदर से दम घुटना, इसका मतलब हमें एयर की बहुत ज़रूरत है, हवा की ज़रूरत रहती है। ये देखो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। हवा के कोई कलर है क्या? अभी आपको दिखाई दे रहा है हवा में कोई कलर है? नो। हवा का कोई शेप है? नो। हवा का शेप भी नहीं है, यानी हवा को ना तो कलर है, ना टेस्ट है और ना शेप। ओके, अब देखो ये मैंने जो एक्सपेरिमेंट बताया इससे प्रूव हो गया कि हम विदाउट एयर नहीं रह सकते। यस, व्हाट इज दैट मेक्स द क्लॉथ्स मूव? लुक अराउंड यू, अपने चारों ओर देख सकते हो। व्हाट इज दैट यू कैन नॉट सी बट फील? हम नहीं देख सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं। हम क्या ब्रीथ में लेते हैं, इन और आउट में हम क्या छोड़ते हैं, ये सब। एंड व्हाट इज दैट बिगिंस मूव ओवर एंड अराउंड यू व्हेन यू स्विच ऑन द सीलिंग फैन? जब सीलिंग फैन ऑन करते हैं, स्विच ऑन करते हैं सीलिंग फैन का, तब हमारे चारों ओर क्या घूमता रहता है? यस, इट इज एयर, इट इज एयर। अब देखो वी ब्रीथ द एयर अराउंड अस, हम चारों ओर की हवा सांस में लेते हैं। ऑन होल्डिंग आवर ब्रीथ, अगर हम अपने सांस रोक लेते हैं, आवर बॉडी डज नॉट गेट एयर, हमारे बॉडी के अंदर एयर नहीं जाएगा। एंड वी फील ब्रीथलेस एंड सफोकेटिंग, और हमें क्या होता है? बेचैनी होती है, दम घुटने लगता है। Thus air around us is very essential for life, हमारी लाइफ के लिए एयर बहुत ज़रूरी होता है। Our earth is surrounded by a thick blanket
This blanket of air around the earth is called its atmosphere. The air is thick near the surface of the earth. It becomes thinner and thinner as we go higher and higher from the surface of the earth. Atmosphere is a part of the earth. Yes, look at this. This is our अर्थ. ओके, ये अपनी पृथ्वी है. अब पृथ्वी के हजारों किलोमीटर ऊपर एक ब्लैंकेट रहता है, एक लेयर रहती है. किसकी? हवा की ब्लैंकेट. एयर अप टू हाइट ऑफ 1000 किलोमीटर. दिस ब्लैंकेट ऑफ द एयर अराउंड, ये जो ब्लैंकेट है एयर की, ये पृथ्वी के चारों ओर रहती है. तो इसे हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फियर. क्या कहते हैं? एटमॉस्फियर. और जैसे जैसे द एयर इज थिक नियर सरफेस ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के पास वाली जो रहती है उसका जो लेयर रहता है वो थिक रहता है. और जैसे जैसे हम ऊपर जाते रहेंगे वैसे वैसे हवा धीरे धीरे कम होती रहेगी. और पृथ्वी के सरफेस पर ये जो हवा रहती है ये ज़्यादा रहती है, और जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे क्या होता है? कम होती रहती है. पृथ्वी एटमॉस्फेयर इज अ पार्ट ऑफ द अर्थ. वातावरण ये पृथ्वी का एक पार्ट होता है. अब ये जो एटमॉस्फेयर है, ओके, ये एटमॉस्फेयर में देखो, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस. एयर क्या है? एयर इज ए मिक्सचर गैसेस. ओके, गैसों का मिक्सचर है हवा. अब इसमें कौन कौन से रहते हैं? देखो, गैसेस 78% नाइट्रोजन. ओके, 78% नाइट्रोजन. ऑक्सीजन 21%. ऑक्सीजन 21%, 78% and 21% ऑक्सीजन. ओके, अब इट कंटेन्स स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, हाइड्रोजन, वाटर एंड सम अदर गैसेस इज 1%. और बाकी की जो गैसेस होते हैं ये ओनली 1% रहते हैं. द एयर ऑल्सो कंटेन्स डस्ट पार्टिकल. हवा में डस्ट पार्टिकल्स रहते हैं. द परसेंटेज ऑफ डस्ट एंड स्मोक एंड वाटर वेपर में वेरी फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. ये जो डस्ट, स्मोक और वाटर वेपर होते हैं ये टाइम टू टाइम वो प्लेस टू प्लेस हमें देखने को मिलते हैं. वाटर वेपर और मॉइस्चर इन द एयर ड्यू टू इवैपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ. सीज, अर्थ के ऊपर जो सीज, रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स ये रहते हैं उसके सूरज की रोशनी उन पर गिरने के बाद जो इवैपोरेशन होता है इसकी वजह से एनवायरनमेंट में, एटमॉस्फेयर में हमें वेपर दिखाई देता है, भाप दिखाई देती है, मॉइस्चर होता है. इसी वजह से ये जो वेपर की अमाउंट मात्रा रहती है एयर में उसे हम कहते हैं ह्यूमिडिटी. क्या कहते हैं? ह्यूमिडिटी. ओके, व्हेन
the air contains large amount of water vapor, we say that the air is humid. अगर एनवायरमेंट में वाटर वेपर ज़्यादा होगा तो वहाँ का एनवायरमेंट क्या होता है, वहाँ की एयर क्या होती है, ह्यूमिड होती है। यानी ह्यूमिड मीन्स एक गीलापन रहता है उस हवा में। When the air is dry, जब हवा सूखी रहती है, we say it the less humid or low humidity, या उसे हम कहते हैं less humid या low humidity air। High humidity in the air makes us feel uncomfortable। जब ज़्यादा ही ह्यूमिडिटी रहती है, ज़्यादा ही वेपर हवा में रहता है, तब हमें कंफर्टेबल महसूस नहीं होता है। Because perspiration from our body does not evaporate easily। हमारे perspiration की ये प्रोसेस है, ये इजीली नहीं हो पाती। दिस इज बिकॉज लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द एयर। एयर में पानी ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, रेस्पिरेशन होता नहीं है। क्या कहते हैं, अपनी बॉडी में से जो पानी निकलता है वो निकलता नहीं। कंटिन्यूअस फॉर्मेशन ऑफ गैसेस इन द एयर इज ए नेचुरल प्रोसेस। ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स ब्रीथ इन ऑक्सीजन एंड ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड ऑल टाइम। बर्निंग ऑफ fire needs oxygen. This process also leads the formation of carbon dioxide. Green plants make their food in the presence of sunlight. During the process that they take carbon dioxide and give out oxygen. All the above process help the maintaining the balance of these gases in the food. Yes. देखो ये प्रोसीजर कंटिन्यू चलती रहती है। हम जब सांस लेते हैं तब ऑक्सीजन लेते हैं और सांस छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। जलने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत रहती है। अगर उसमें हवा में ऑक्सीजन, इस प्रोसेस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, दिस प्रोसेस लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ के वो निकलता है। और ग्रीन प्लांट्स जो रहते हैं, ग्रीन प्लांट्स अपना फूड सनलाइट की रोशनी में करते हैं, सनलाइट में अपना क्या करते हैं, फूड बनाते हैं। तो इस प्रोसेस में वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन बाहर छोड़ते हैं। यानी इस तरह से ऊपर वाली जितनी प्रोसेस दी हुई है, इससे क्या होता है, मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ गैसेस इन द एयर। इसकी वजह से एयर में जो गैसेस अलग अलग क्वांटिटी में, अलग अलग अमाउंट में रहते हैं, ये जो गैसेस है उनको बैलेंस करने का काम अपने आप नेचुरली होता रहता है। चलो हमने यहाँ तक देख लिया है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ तक रीड करेंगे। टेक आउट योर बुक, पेज नंबर 36। टेक आउट योर बुक, पेज नंबर 36, रीड कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट पीरियड में हम प्रॉपर्टीज ऑफ द एयर स्टार्ट करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ द एयर में कुछ आपको एक्सपेरिमेंट भी है, वो भी करने के लिए कहा जाएगा। ओके, चलो अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओपन योर बुक, ओपन योर बुक, चैप्टर नंबर 6, एयर अराउंड अस। हम लोगों ने स्टार्ट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, फॉर रीडिंग स्किल, इम्प्रूव आवर रीडिंग स्किल, वी रीड दिस चैप्टर। Look at the picture. What is it that makes the clothes move? Look around you. What is that you cannot see but feel? What is that you breathe in and out? What is that begins to move over and around you when you switch on the ceiling fan? It is air. You need air all the time. Think and answer. Can you see air? Can you taste or smell air? Does it has any color? Air is colorless, odorless and tasteless.
we breathe the air around us. On holding our breath, our body does not get air and we feel breathless or suffocated. Thus, air around us is very essential for life. Our earth is surrounded by a thick blanket of air up to a height of 1000 kilometers. This blanket of air around the earth is called its atmosphere. The air is thick near the surface of the earth. It becomes thinner and thinner as we go higher and higher from the surface of the earth. Atmosphere is a part of the earth. Air is a mixture of gases. The main gases present in the air are nitrogen 78% and oxygen 21%. In addition, it contains small amount of carbon dioxide, argon, hydrogen, water and some other gases 1%. The air also contains dust particles. The percentage of dust and smoke and water vapor may vary from time to time and from place to place. Water vapor or moisture in the air is due to evaporation of water from the surface of seas, rivers and lakes. The amount of water vapor in the air is called humidity. When the air contains a large amount of water vapor, we say that the air is humid. When the air is dry, we say it is less humid or has low humidity. High humidity in air makes us feel uncomfortable because perspiration from our body does not evaporate easily. This is because large amount of water is already present in the air. Continuous formation of gases in the air is natural process. Human beings and animals breathe in oxygen and breathe out carbon dioxide all the time. Burning of fire needs oxygen. This process also leads to formation of carbon dioxide. Green plants make their food in the presence of sunlight. During this process, they take in carbon dioxide and give out oxygen. All the above process help the maintaining the balance of these gases in the air. चैप्टर कंप्लीट हो चुका है. चैप्टर कंप्लीट यानी जहाँ तक अपना डिस्कशन हो चुका था वहाँ तक हम लोगों ने क्या कर लिया है, रीड कर लिया है. नेक्स्ट पीरियड में प्रॉपर्टीज़ ऑफ एयर स्टार्ट करेंगे. तब तक के लिए थैंक यू बच्चों.